रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत ट्राउज़र का कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ। फुल वीडियो आपसे शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। बुकरम मैंने ली है 8 इंचज़ और इसके अंदर मैंने लाइनिंग की है। लाइनिंग जो मैंने की है ये देखिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। 1 इंच की हमने नहीं करनी, ज़्यादा हो जाएगी और जो हाफ़ इंचज़ है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। बारीक बारीक सी भी जो लाइनिंग है ना वो डिज़ाइनिंग में अच्छी नहीं लगेंगी। इसके 3 पार्ट मैंने किए हैं, तकरीबन 7 इंचज़ का मैंने 1 पार्ट किया है। 3 पार्ट मैंने इसलिए इसके किए हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल इक्वल बने, एक ही तरह के जो है ना उसकी साइज़िंग निकले। अब हम इसके अंदर जो है ना करेंगे लाइनिंग करेंगे, मज़ीद हमने इसके अंदर लाइनिंग करनी है। तो सेंटर में जो है ना हमने ऊपर का पार्ट एक छोड़ के यहाँ पर हमने जो है ना पहले इसका फ़ोल्ड कर लेते हैं ताकि इसका सेंटर भी हमारे पास आ जाए। ऐसे ही इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो लाइनिंग भी इसके अंदर कर सकती हैं सीधी-सी। अब ये जो सेंटर हमारा निकला है ना, इसकी दोनों साइड पर बारीक-बारीक तकरीबन ये हाफ़ इंचज़ की मैंने दोनों साइड पे लाइन लगाई है। अब ये देख रहे हैं आप कि मैं किस तरह इसकी जो है ना बॉक्सेस जिस तरह निकलते हैं ना ऊपर की तरफ से, वैसे ही मैंने इसकी जो है ना लाइनिंग इसकी शेप मैं लेके आ रही हूँ। तो इस तरह जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो सीढ़ियाँ सी आपने बनानी है। इस तरह बनाते हुए आपने नीचे की तरफ चले जाना है और नीचे की तरफ भी जाकर आपने जहाँ तक आपने डिज़ाइन की लेंथ रखनी है वहाँ तक आपने फिर से बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये सेंटर है हमारा, जिस तरह ये है इसी तरह हमारा ये सेंटर निकला है, तो इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह ही हम लाइन लगाएंगे। अब ये इस चीज़ को देखते हुए आपने फिर से यहाँ पर लाइनिंग करनी है। यहाँ से भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी जो लुक है ना वो थोड़ी सी समझ में आ जाए कि हमने क्या बनाया है। अब इसके अंदर यहाँ से ऊपर वाला पार्ट आपने छोड़ देना और यहाँ पर फिर से बारीक सी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने ऊपर की है हाफ़ इंचज़ वाली। ऐसे ही हमने फिर से सीढ़ियाँ बनानी है दोनों तरफ। और जितने भी आपको डिज़ाइन यानी कि आपने पार्ट रेडी करने हो ना, सेम यही चीज़ ही आपने रिपीट करते जाना है। दूसरे पार्ट के जो हमारे दूसरी लाइनिंग है उसके अंदर भी सेम यही चीज़ ही आपने बनानी है। मैं एक चीज़ जो है ना मतलब एक जो हमारा हिस्सा है, एक पार्ट जो है ना वो ड्रॉ कर चुकी हूँ इस तरह करके, और बाकी को जो है ना मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। उसके अंदर मैंने लाइनिंग नहीं की है, बिल्कुल वैसे ही हैं। ऐसे करके हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करके हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो दूसरी तरफ हमारी जो शेप है बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसे कि हमने लेके आनी है। इस तरह करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सारे पार्ट जो है ना ये हमारे 3-4 हमारे पार्ट रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हमारा ऊपर का हिस्सा अलहदा हो जाएगा, नीचे का अलहदा, और अंदर के जो 2 पार्ट हैं वो इस तरह करके ना बारीक-बारीक सी ज़िगज़ैग जो है ना वो आ जाएंगे हमारे डिज़ाइन के। तो ये चीज़ हमने बनानी है। ये आप मज़ीद भी इसके अंदर से निकाल सकते हैं, ये फेंकना नहीं है, ये भी हमने लगाना अटैच करना है। अब इनको लगाना कैसे है, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हम लगाएँगे हमारी पाइंचे के ऊपर, और ये वाले जो है ना हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगाने हैं, ठीक है? ये दोनों एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम अटैच करेंगे बुकरम के पीसेस, और ये वाला हमने जो हमारी कैपरी है उसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह करके ये दोनों मैंने बना इसके ऊपर जो है ना एक साथ ही लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। इन दोनों को हमने अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद इनके अंदर हमने जो है ना कट्स लगा देने हैं। ये कैपरी के ऊपर मैंने अपना पार्ट लगाया हुआ है और ये हमारे अलहदा दोनों पीसीज हैं, इनके अंदर भी मैंने गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं ताकि इनको कटवर्क करने में आसानी हो। लॉन कॉटन के ऊपर जो है ना कटवर्क नहीं होता तो ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इस तरह आपने ग्लू ले लेनी है थोड़ी सी, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और जिस तरह इसकी शेप बनी हुई है वैसे ही आपने जिग जैग में ही इसकी नफासत से सफाई से आपने इसका कटवर्क करना है। सोल्डरिंग आयरन जो होती है ना वो वर्क नहीं करती लॉन कॉटन के ऊपर, तो ऐसे ही कटवर्क करते हैं, ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हैं लॉन कॉटन के ऊपर। तो आपने भी सेम इसी तरह ही यही मेथड करना है। बहुत ही सफाई से आराम सुकून से आपने ये काम करना। थोड़ा टाइम लग जाएगा आपका ये काम करते हुए क्योंकि मैं भी जो है ना थक गई हूँ ये काम करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया। बहुत ये मेहनत वाला काम था लेकिन फिर भी जो है ना मुझे बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि आप भी इसको ईज़िली कैसे बना सकते हैं। इस तरह करके आपने इनकी जो चोंच होगी ना वो बड़ी ही सफाई से आपने बाहर निकालनी है। ये इसकी दोनों साइड पे करना है, ये वाली लेंथ के दोनों साइड पे भी करेंगे हम कटवर्क, दूसरी लेंथ के ऊपर भी करेंगे, और जो हमने कैपरी के ऊपर लगाया हुआ है उसके ऊपर भी करेंगे। जब आपने कैपरी के ऊपर लगाना है ना तो सारी बात है हमने नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना है तो इसकी लेंथ आपने कम कटिंग करनी है।
कटिंग करते वक़्त ये आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ये तकरीबन जो है ना 5 इंचज़ का मैंने डिज़ाइन अपना निकाला है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको जो है ना बनाया, इसकी लेंथ जो है कटिंग की थी। तो आपने सेम इसी तरह ही इसकी कटिंग करनी है। अब इसको कटवर्क जो है मैं दे चुकी हूँ। ये देखें इस तरह करके कितनी सफ़ाई से इसका कटवर्क आया। ये वाला पीस भी, ये दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको लगाएँगे। लगाना इनको कैसे है? इनको लगाने के लिए ले लेना है ऑर्गेन्ज़ा। ऑर्गेन्ज़ा जो है ना, मैं एक कलर थोड़ा-सा डार्क ले रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा-सा कंट्रास्ट करना था, तो एक कलर मैंने थोड़ा-सा डार्क लिया इसे, और इसको बिल्कुल सिंगल हमने रखना नीचे। पहले हम अपना कैपरी वाला पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह करके आप ग्लू थोड़ी-सी लगा लें ताकि ये जो है ना हिले-जुले नहीं अपनी जगह से, और आपका जो काम है ना वो बहुत ही सफाई से हो। कहीं भी आपने झोल वगैरह नहीं लेके आना, इसको ग्लू लगा लें और पिन अप भी कर लें। और ये बिल्कुल इसके किनारे-किनारे पर सेम इसी तरह ही ज़िगज़ैग में आपने सिलाई लगा देनी। नॉर्मली सिलाई लगानी है, सिंगल धागे से ही ऊपर से ही हमने लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली और ये चीज़ हमारी फ़िक्स हो चुकी है। अब दूसरे पार्ट हम कैसे इसके साथ अटैच करेंगे, ये एक पार्ट हमने ले लेना है और ये दूसरे वाला। पहले हम एक अटैच करेंगे। इसको जब आपने लगाना है ना, तो तकरीबन जो है ना हाफ़ इंची से ज़्यादा और 1 इंच से कम थोड़ा फ़ासला आपने रखना है। और ये देखें सेम जिस तरह इसकी लुक है वैसे ही हमने इसको इसके अंदर रखना है। जिस तरह हमने इसको कटिंग किया था, थोड़ा-सा हम फ़ासला इसका छोड़ेंगे और इस तरह करके हम इसको लगाएँगे। दोनों साइड पे इसकी हमने सिलाई लगानी है और फिर से ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम फिक्स करके दोनों साइड पर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ये लगाते वक्त आपने बड़ा ही ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो है ना हिले-जुले नहीं, डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको पिन अप कर लें, फिर इसकी दोनों साइड पर आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। बिल्कुल किनारे-किनारे पर आपने इनकी सिलाइयाँ लगानी है। डिज़ाइन मेरा फ़िक्स हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, कितनी सफाई से ये अटैच हुआ है। अब हम इसको कटवर्क करेंगे। कटवर्क हमने किधर से करना है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है। अंदर से आपने कुछ भी कटिंग नहीं करना, ठीक है? ये अंदर से आपने कटिंग नहीं करना, ये फिर से अलहदा हो जाएगा। सिर्फ हमने सिर्फ नीचे से कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए जो है ना आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करनी है और ये हमारा नीचे का पार्ट है, इसको हम इस तरह करके फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे तरपाई कर लेंगे ताकि हमारी बुकरम जो है ना वो भी सिक्योर हो जाए और नीचे का जो ऑर्गेन्जा है वो भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। अब ये नीचे मैंने गत्ता रख लिया और सोल्डरिंग आयरन को मैंने अच्छे से कर लिया हीट अप, और इस तरह करके आपने इसकी कटिंग करनी है, सिर्फ नीचे से कटिंग करनी है। और अगर आपके पास ये सोल्डरिंग आयरन नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है। जो होती है अगरबत्ती होती है, आप उसके साथ कटिंग कर सकते हैं इसकी। और कोई छुरी वगैरह ले लें, कोई कील वगैरह ले लें, उसको अच्छे से गर्म करें और फिर प्लास की मदद से पकड़ के ये काम आप इजीली कर सकते हैं। गोल्ड रिंग जो होती है मच्छर मारने वाली, उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। ये जो है ना ज़रूरी नहीं है ये आपके पास हो फिर ही आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनको भी यूज़ करके जो है ना आराम से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे से मैंने इसको कटवर्क दे लिया और तरपाई भी मैंने इसकी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हसीन हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और यूनिक किस्म की डिज़ाइनिंग तो वैसे ही लोग देख के पागल हो जाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस डिज़ाइन को आप अपने स्लीपर भी बना सकते हैं, दामन पे भी आप इसको जो है ना ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सादा अगर आपने ड्रेस बनाना है तो उसके ऊपर भी, और ये प्रिंटेड के ऊपर भी अच्छी लगेगी अगर आप प्रिंटेड के ऊपर भी बनाएंगे, क्योंकि ये अलग-अलग कटवर्क का होना है। ज़रूर इसको ट्राई करें। ईद वगैरह के ड्रेसेस के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।